अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप जानते हैं कि तिलिस्मात चैनल की जानिब से हम हाजिर होते हैं और आज एक मोहब्बत का ऐसा आसान तावीज़ एक नक्श लेकर आया हूँ। ये मेरा दावा है कि ये ऐसा तावीज़ है जिसको हर शख्स बना सकता है, इसलिए मैंने आपको इसमें इसके प्रिंट की इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। आपने खुद इसको लिखना है, खुद बनाना है और इसका टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये पहली या दूसरी साथ में बनाना है, यानी सूरज निकलने के बाद जो 2 घंटे होते हैं उन 2 घंटों के अंदर आपने इसको बनाना है। ये 2 मिनट में बन जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये आपके सामने तावीज़ मौजूद है, ये नक्श मौजूद है, बिल्कुल आसान है। और आपने इसको संडे के दिन बनाना है, एतवार के दिन सुबह जब सूरज निकले उसके बाद इसके बनाने का टाइम शुरू हो जाएगा और 2 घंटे तक ये टाइम रहेगा। आपने इन 2 घंटों में इस तावीज़ को बना लेना है और उसके बाद ये नाम लिखने का जो तरीका है वो आपको मालूम ही होगा। ये जो ऐन के सामने एक लकीर लगी हुई है, इसके नीचे आपने नाम मतलूब का नाम लिखना है पहले, और नीचे मैंने तरीका भी लिख दिया है अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। लेकिन अगर मतलूब ख़ातून है तो अलहुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखा जाएगा और आगे नाम तालिब का आएगा, यानी तालिब आप होंगे। अगर आप इस अमल को कर रहे हो, इस तावीज़ को बना रहे हो, तो आप तालिब होंगे। तो अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, आप मर्द हैं। अलहुब लिखने के बाद फ़लाँ और बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर आप ख़ातून हैं तो यहाँ आप तालिब की जगह पर जब लिखेंगे तो अलहुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखेंगे, अपना और अपनी वालदा का नाम। क्योंकि बिन और बिंत का फ़र्क वही है जो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये इंग्लिश में ही और शी के हिसाब से इसको लिखा जाता है। ही के साथ बिन लगता है और शी के साथ बिंत लगता है। और अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ जहाँ लिखना है उसके नीचे आपने अलसा 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 3 मरतबा लिखना है और अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ के नीचे अल एजल अल एजल अल एजल और नीचे अलवहा अलवहा अलवहा, ये 3 दफ़ा लिखना है। ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो गया। अब उसी दिन ही आपने, जिस दिन सेम डे आपने जब इसको बनाया है, उसी दिन ही आपने इसको यूज़ करना है। और इसको यूज़ ऐसे करना है कि इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक टेप लगानी है और अगर आप चाहें कि ये ज़रा तेज़ असर करे तो इसके ऊपर 2 3 4 कतरे इत्र के भी लगा सकते हैं, लेकिन फोल्ड करने से पहले। और ना भी लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगा लें तो बेहतर है। और उसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसको प्लास्टिक कवर कर लें अच्छी तरह से। और प्लास्टिक टेप अगर आपके पास है, जिसको ये ट्रांसपेरेंट टेप जो होती है, अगर वो आपके पास है तो वो उसके ऊपर लपेट दें। अगर वो नहीं है तो किसी सिंपल शापर जैसे होता है, शापर बैग होता है, उसके अंदर अच्छी तरह बांध कर इसको गांठ दे दें ताकि इसमें पानी वगैरह बारिश वगैरह ना जाए। उसके बाद आपने इसको ले जाना है किसी दरख्त पे और कोशिश करनी है कि फलदार दरख्त हो, मीठे फल का दरख्त हो। वो मीठे फल का दरख्त अनार भी हो सकता है, आम भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है। जितने भी मीठे फल हैं, खट्टा या कड़वा फल ऐसा कोई दरख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत का अमल है। ऐसा ना हो कि मोहब्बत की जगह पर कड़वाहट पैदा हो जाए। उस दरख्त के साथ आपने एक डोरी लटका के इस तावीज़ को लटका देना है और इस तरीके से लटकाना है, 1 फुट या उससे कहीं ज़्यादा, थोड़ी सी डोरी ज़्यादा हो, ताकि वो डोरी हवा के साथ ये तावीज़ झूलता रहे, हिलता रहे और ये अपना काम करता रहे। बस आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आगे फिर तावीज़ का काम, इस नक्श का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतना पावरफुल अमल है कि इसका जवाब कोई नहीं है। और इसलिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि इसको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत मुश्किल तावीज़ात भी होती हैं जिनको लिखना हर बंदे का काम नहीं होता, लेकिन इस तावीज़ को हर आदमी बिल्कुल आराम से लिख सकता है और बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आप इसको ज़ाफ़रान से लिखेंगे, ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखेंगे, तो इसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। वरना अगर आपके पास ज़ाफ़रान मुयस्सर नहीं है और अर्के गुलाब मुयस्सर नहीं है तो आप इसको ब्लैक पेन से बना सकते हैं और किसी कलर से नहीं बनाना। लेकिन अगर बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इसको ज़ाफ़रान से बनाएं, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ज़ाफ़रान से बनाएं,
بہت اچھا ورک کرے گا آپ کے لیے اور بہت اچھا کام یہ کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا طلسم۔ یہ طلسم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ بنانا بھی آسان ہے اور استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ ایک ہی دفعہ بنانا ہے، یہ کوئی 7 دن کا یا 11 دن کا یا 21 دن کا عمل نہیں ہے۔ ایک ہی دن آپ نے اس کو کرنا ہے، سنڈے کے دن کرنا ہے، اور کرنے کے بعد اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مطلوب دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا آپ کے لیے بےقرار ہو جائے گا۔ جیسے جیسے یہ تعویذ دن کو ہلے گا یا رات کو ہلے گا، آپ کے مطلوب کے دل میں محبت کی ہلچل آپ کے لیے مچے گی اور وہ آپ کی طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ آپ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہماری ویڈیو تھی آج کی، جو یہاں تمام ہوتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ یہ سفلی عمل نہیں ہے، اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، مسلم بھی کر سکتا ہے، نان مسلم بھی کر سکتا ہے، سب اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔